आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एक डायनामिक टाइप राउटिंग प्रोटोकॉल है और जनरली ये यूज होता है इंट्रानेट के अंदर। दैट मीन्स एक ही एएस सिस्टम के अंदर ये वर्क करेगा। तो ये एक आईजीपी टाइप प्रोटोकॉल है और ये टाइप है डायनामिक। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जैसे हमने बात की थी 3 टाइप होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, ये कैसे वर्क कर रहा है और इसके बैकग्राउंड में राउटर के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये एक नेटवर्क है मेरा, मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल 4 राउटर का नेटवर्क ले रहा हूँ। ये ए राउटर है, इसको मैं बी नेम दे देता हूँ, ये सी और यहाँ पे डी। और ये जो चारों के चारों राउटर है उसके बीच में ये जो लिंक बन रही है उसका मैं यहाँ पे मैट्रिक लिख रहा हूँ। मैट्रिक दैट मीन्स अभी डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे वो मैट्रिक क्रिएट करने के लिए होप काउंट यूज करता है या फिर उसकी लेटेंसी या और स्पीड के हिसाब से ये मैट्रिक फाइंड करता है। तो मैं यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल अभी ये यहाँ जो नंबर लिखा है वो इसका मैट्रिक्स ले रहा हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि ये मैट्रिक के हिसाब से सभी राउटर्स के अंदर खुद का एक राउटिंग टेबल जनरेट होगा। तो ये जो राउटिंग टेबल अभी यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसमें इंफॉर्मेशन होगी खुद के नेबर्स की। इसके पास जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसके हिसाब से ये राउटिंग टेबल यहाँ पे हर एक राउटर में जनरेट होगा। तो एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले ए का राउटिंग टेबल यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। मेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी डिस्टेंस की, यहाँ पे होगा डेस्टिनेशन के डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाना है तो उसकी इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाने के लिए। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ए, बी, सी और डी। दैट मीन्स 4 नेटवर्क है, 4 राउटर है, उस पे नेटवर्क पे जाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले ए से लेके ए तक जाने के लिए डिस्टेंस है यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट राउटर पॉइंट कोई भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम ए से ए पे जा रहे हैं। फिर ए से लेके बी तक जाने के लिए क्या है हमारे पास डेस्टिनेशन पे 1 आ रहा है यहाँ पे मैट्रिक, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 1। और फिर नेक्स्ट होप कौन सा होगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट होप में आ जाएगा बी। दैट मीन्स यहाँ से ए से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर ए से सी पे जाने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्टली पाथ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे भी कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है। सेम यहाँ पे ए से लेके डी में भी जाने के लिए कोई डायरेक्ट नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है, कोई भी लिंक यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे होगा इनफाइनाइट। सेम यहाँ पे अगर मैं सी की बात करता हूँ तो यहाँ पे सी में भी ये नेटवर्क हम देख लेते हैं कैसे जनरेट होगा। ये टेबल हमारे पास ये हो जाएगा डेस्टिनेशन, ये कितना डिस्टेंस है और यहाँ पे नेक्स्ट कौन से होप्स। सेम नेटवर्क यहाँ पे भी आएंगे ए, बी, सी और डी। अभी बात करते हैं सी से लेके ए तक जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट रूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनिटी। नेक्स्ट सी से लेके बी तक जाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ पे 2 और नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे बी। सी से लेके सी पर जाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 0, अगेन यहाँ पे डैश। फिर यहाँ पे सी से डी नेटवर्क पे जाना हो तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस अवेलेबल है 6 और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा उसके लिए डी। सेम यहाँ पे डी के लिए भी मैं राउटिंग टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका लोकल जो भी टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा वो। तो सेम यहाँ पे डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट पॉइंट। डेस्टिनेशन हमारे पास सेम है ए, बी, सी और डी। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे डी से लेके ए तक जाने के लिए यहाँ पे कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स इनफाइनिटी रूट। फिर डी से लेके बी तक तो यहाँ पे अवेलेबल है 8 और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बी। डी से लेके सी तक तो अवेलेबल है यहाँ पे 6, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सी। सेम वैसे ही डी से डी तक का हो जाएगा 0 और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डैश, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गए खुद के रूट की इंफॉर्मेशन। सेम यहाँ पे बी में भी वो रूट टेबल जनरेट हो जाएगा। तो ये टेबल अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ किया है, वो हो गया उसके लोकल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं
तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पे जितने भी राउटर्स हैं वो खुद के ये जो लोकल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक दूसरे के नेबर के साथ शेयर करेंगे। दैट मीन्स ए का नेबर कौन है यहाँ पे बी, तो ए क्या करेगा खुद के रूट टेबल की इंफॉर्मेशन बी के साथ शेयर करेगा। यहाँ पे बी के नेबर कौन है सी और डी, तो बी यहाँ पे सी और डी दोनों जगह पे अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। सेम यहाँ पे डी और सी के बीच में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होगी। तो ऐसे करके क्या होगा, एट द एंड जितने भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट कनेक्टेड रूट की इंफॉर्मेशन वो सभी राउटर को एक दूसरे की पता चल जाएगी। अभी ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई राउटर पे उससे क्या होगा, एक न्यू टेबल यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये पुराना टेबल है और उसके ऊपर से यहाँ पे न्यू टेबल जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे न्यू टेबल ए के अंदर क्या जनरेट होगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ वो हो जाएगा ए के लिए न्यू राउटिंग टेबल। जैसे ही न्यू राउटिंग टेबल क्रिएट होगा तो राउटर जो भी इंफॉर्मेशन आगे से शेयर करनी है उसके लिए कंपलसरी ये न्यू टेबल का डेटा ही यूज करेगा, पुराना टेबल उसके बाद वो यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे रूट ऑलरेडी अवेलेबल है, सेम ही रूट है ए बी सी और डी। तो ए के पास कौन सा टेबल आएगा, बी का टेबल यहाँ पे ए के पास आएगा। तो ए क्या करेगा, यहाँ पे ओनली चेक करेगा डिस्टेंस कौन से है। दैट मीन्स बी का जो डिस्टेंस वेक्टर का टेबल है, दैट मीन्स ये कॉलम सेकंड कॉलम वो यहाँ पे ए के साथ शेयर होगी। और यहाँ पे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी की इंफॉर्मेशन। ओनली मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ बी का, तो बी में से इंफॉर्मेशन आएगी उसका। तो बी में से क्या इंफॉर्मेशन आएगी हम एक बार देख लेते हैं। बी से लेके ए तक का डिस्टेंस होगा यहाँ पे 1, बी से लेके बी तक का 0, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 और बी से लेके डी का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 8। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई बी में से ए के पास। और ए के पास अभी क्या है, यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिस्टेंस की, एक तो जो खुद की थी वो और दूसरी यहाँ पे जो उसके पास आई है बी में से वो। दो पर से अभी ये नया डिस्टेंस वेक्टर टेबल यहाँ पे जनरेट होगा ए राउटर के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे कैसे जनरेट होगी वो यहाँ पे अब देखते हैं। तो सबसे पहले ए से ए तक जाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे 0 ही होगा क्योंकि ए से ए पर ही जाना है। अब ए से लेके बी तक जाने के लिए पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी 1, अभी बी में से आई है 0। तो ए से बी तक जाने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो ये ए राउटर इसी इंफॉर्मेशन को इसके न्यू राउटिंग टेबल में कॉपी कर देगा। तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट बी। अब क्या है, ए से लेके सी तक जाना है। तो ए से लेके सी तक जाने के लिए यहाँ पे बी से इंफॉर्मेशन आई है 2 की। दैट मीन्स बी से सी का डिस्टेंस है 2 और ए से सी का डिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनिटी। अब ये दोनों में से सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ये 2 है। तो ए राउटर क्या करेगा, ये वैल्यू को कंसिडर करेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू कौन सी है, बी से लेके सी तक की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर बी से सी तक जाना है तो वो वैल्यू है 2। और अभी हम कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ए पर से सी पर जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे रूट कौन सा हो जाएगा, पहले जाना है ए से बी और बी पर जाने के बाद यहाँ पे रूट अवेलेबल है बी टू सी का। तो यहाँ पे रूट ऐसे बन जाएगा ए टू बी और बी टू सी। बी टू सी का पाथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बी के टेबल पे से हमें मिल जाएगा 2। और ए से बी तक का कौन सा है, तो ए से बी तक ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है 1। तो यहाँ पे 1 + 2 टोटल हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ए से लेके सी तक जाने के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 3। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली ए के पास नेक्स्ट पॉइंट होगा बी। सेम यहाँ पे ए से लेके डी पर जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी से डिस्टेंस आया होगा 8 और यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था इनफाइनिटी। तो अभी यहाँ पे उसके डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हमारा बी पर से डी तक जाने का पाथ है हमारे पास। ओके, वो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा बी से, तो वो डिस्टेंस है 8। और यहाँ पे हमें जाना है ए से लेके बी तक में, तो वो डिस्टेंस है यहाँ पर 1। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ए पर से डी पे जाना है तो वो हो जाएगा 9 और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बी। दैट मीन्स ए से लेके डी पे जाना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा बी पे और बी से आगे का रूट फाइंड कर सकते हो।
तो ऐसे करके ये न्यू टेबल यहाँ पे जनरेट हो गया ए के अंदर। सेम ऐसे ही हर एक राउटर में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से राउटिंग टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा सभी राउटर में। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे डी के अंदर। तो डी का ये जो रेड में लिखा हुआ है रेड मार्किंग से, वो ऑलरेडी उसका लोकल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे डी पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो बी का भी टेबल आएगा और सी का भी टेबल आएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों टेबल 1 बाय 1 लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन। तो ये बी से आई हुई इंफॉर्मेशन है, ये सी से आई हुई इंफॉर्मेशन। बी से आई हुई इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली यही आएगी जो उसके लोकल नेटवर्क इंफॉर्मेशन है 1, 0, 2 और 8। सेम यहाँ पे सी से कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फिनिटी 2, 0 और 6। जो यहाँ पे ये दिख रही है वही इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ पे लिखी है, क्योंकि ये डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन ही वहाँ पे आएगी और ये है यहाँ पे डी के खुद की इंफॉर्मेशन लोकल नेटवर्क की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। अभी ये तीनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके यहाँ पे एक जनरेट होगा राउटिंग टेबल। तो वो कैसे होगा वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कॉलम है हमारी डेस्टिनेशन की, उसके बाद डिस्टेंस की, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा उसकी इंफॉर्मेशन। डेस्टिनेशन हमारे पास हमें पता है कौन कौन से ABCD। फिर यहाँ पे डिस्टेंस में सबसे पहला है डी से लेके ई तक। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, एक तो इन्फिनिटी और 1। तो सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, 1। लोअर वैल्यू यहाँ पे क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है यहाँ पे बेस्ट पाथ सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे लोअर वैल्यू है 1। वो कौन से टेबल से आई है इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन आई है बी के टेबल पर से। दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे बी। अभी जाना कहाँ पर है हमें, डी से लेके ए तक पे, और इंफॉर्मेशन हम कौन से टेबल की यूज कर रहे हैं, बी की। तो दैट मीन्स डी से बी जाना है और बी से ए जाना है। तो बी से ए जाने के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, 1, और फिर डी से बी पर जाने के लिए यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है 8। तो यहाँ पे उसका मैट्रिक हो जाएगा 9। सेम यहाँ पे डी से बी पे जाना है तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो हम देख सकते हैं 8, 2 और 0। लेकिन यहाँ पे बी उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, लोकल नेटवर्क इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो वही यूज करेगा। तो वो यहाँ पे हो जाएगी 8 और यहाँ पे हो जाएगा बी। सेम यहाँ पे सी पे आते हैं। तो सी में क्या है, यहाँ पे 6 है, 0 और 2। तो अभी यहाँ पे 0 तो कंसीडर करना नहीं है क्योंकि ये सी की इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू है 2 और 6। सी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड भी है और यहाँ पे बी से इंफॉर्मेशन आई हुई 2 वैल्यू की है। तो ये कैसे सिलेक्शन होगा, ऊपर के एग्जांपल में हमने बी की वैल्यू ये जो लोकल थी वो ले ली, तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा वो अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। दैट मीन्स अब क्या होगा, यहाँ पे डी से लेके सी पर जाना है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, तो वो भी कैसे सिलेक्ट होगी वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो पहले मैं यहाँ पे दोनों पाथ लिख रहा हूँ। हमें कहाँ पे जाना है, डी से लेके सी पर। तो सबसे पहला पाथ कौन सा है, एक तो डी से सी डायरेक्टली अवेलेबल है और उसका कितना है वेक्टर यहाँ पे 6, ये जो यहाँ पे अवेलेबल है इंफॉर्मेशन वो। सेकंड रूट कौन सा है, डी से हम जा सकते हैं बी पे और बी से फिर जा सकते हैं सी पे, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है वो। तो बी से सी पर जाने के लिए कौन सी मैट्रिक है, तो यहाँ पे 2 मैट्रिक है, और डी से बी पर जाने के लिए कौन सा मैट्रिक अवेलेबल है, यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 + 2 तो 10 हो रहा है। दैट मीन्स ये वैल्यू हायर है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा डायरेक्ट पाथ। तो यहाँ पे डी से लेके सी पे जाने के लिए मैट्रिक यूज होगा यहाँ पे 6, और नेक्स्ट पॉइंट सी ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, फिर यहाँ पे डी से डी की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगी। तो इस हिसाब से सभी राउटर के अंदर न्यू राउटिंग टेबल जनरेट होगा, और न्यू टेबल जनरेट होने के बाद राउटर कोई भी पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा उस टाइम पे ये न्यू राउटिंग टेबल का ही यहाँ पे यूज करेगा। तो ओल्ड राउटिंग टेबल सबसे पहले जनरेट होगा, वो यहाँ पे लोकल जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उसके बेस पे क्रिएट होगा। उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमने अप्लाई किया है डिस्टेंस वेक्टर,
उसके बेस पे इंफॉर्मेशन शेयर होगी और यहाँ पे खुद का ही न्यू राउटिंग टेबल जनरेट होगा। हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन. You are the first to know when I upload anything new.